बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़मीन पर एक ऐसा मज़हब मौजूद है जो खलाई मखलूक को निजात दहिंदा मानता है। जी हाँ, एक ऐसा मज़हब जो मानता है कि हमारे आसमानों से आने वाली मखलूक ने इंसानों को रूहानी रहनुमाई दी है और वही हमें एटमी तबाही से बचा सकते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं बल्कि एथरियस सोसाइटी नामी एक असल में मज़हब है जो 1950 की दहाई में बरतानिया में वजूद में आया। तो आइए जानते हैं इस अजीबोगरीब मगर हैरान कुन मज़हब की मुकम्मल हकीकत। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, एथरियस सोसाइटी का आगाज़ 1955 में लंदन में एक बरतानवी योगा इंस्ट्रक्टर जॉर्ज किंग ने किया। जॉर्ज किंग दावा करता था कि वो मुराकबे के जरिए कायनाती मास्टर्स से राब्ता कायम कर चुका है जो कि दूसरे सैयारों से ताल्लुक रखने वाली मखलूक है। एक दिन वो कहने लगा कि उसे एक आसमानी आवाज ने कहा, प्रिपेयर योरसेल्फ, यू आर टू बिकम द वॉइस ऑफ इंटरप्लेनेटरी पार्लियामेंट, यानी अपने आप को तैयार करो, तुम बैनुल कवाब की पार्लियामेंट की आवाज बनने जा रहे हो। जॉर्ज किंग 1919 में इंग्लैंड में पैदा हुआ और वो एक आम योगा इंस्ट्रक्टर था, लेकिन उसने खुद को एक रूहानी उस्ताद और मावराई कुव्वतों से मुंसलिक शख्स के तौर पर पेश किया। उसका दावा था कि उसने 8 से 10 घंटे रोजाना योगा और मेडिटेशन की मश्क की, जिसकी बदौलत वो दूसरे जहानों से रूहानी मखलूक से राब्ते में आया। जॉर्ज किंग के मुताबिक जमीन पर मौजूदा बहरानों और मसाइल को हल करने के लिए दूसरे सैयारों से कॉस्मिक मास्टर्स मदद करने आते हैं। ये मखलूक मरीख यानी मार्स, ज़हरा, वीनस, मुश्तरी यानी जुपिटर और दीगर सैयारों से आई हुई है, लेकिन वो मादी जिस्मों में नहीं बल्कि बुलंद रूहानी तवानाई के हामिल होते हैं। उसके मुताबिक दुनिया में चंद कॉस्मिक मास्टर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा मास्टर एथरियस है जिसके नाम पर यह सोसाइटी कायम की गई। दूसरा मास्टर मार्स सेक्टर 6 है जो मरीख से ताल्लुक रखने वाला मास्टर है, और तीसरा मास्टर वीनस मास्टर है जो ज़हरा से आने वाला उसका एक रूहानी उस्ताद है। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि एथरियस सोसाइटी के आखिर अकायद क्या है। ये मजहब कई ऐसे अकायद रखता है जो साइंसी अंदाज और रूहानियत का इम्तजाज पेश करते हैं। नंबर 1, ये मानते हैं कि खलाई मखलूक इंसानों की मददगार है। ये मखलूक हमें तीसरी आलमी जंग और एटमी तबाही से बचा रही है। नंबर 2, ये मखलूक कायनाती तवानाई का इंतकाल है, यानी मखसूस इबादत और मुराकबे के जरिए ये लोग कॉस्मिक एनर्जी जमीन पर मुंतकिल करते हैं ताकि दुनिया में अमन कायम हो। नंबर 3, रूहानी मिशन। एथरियस सोसाइटी ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में तवानाई के ज़खायर बनाए हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल एनर्जी बैटरीज जो दुआओं से चार्ज होती है। नंबर 4, पहाड़ों की इबादत। ये लोग दुनिया भर में मखसूस पहाड़ों को रूहानी ताकत का मंबा मानते हैं और वहाँ इबादतें की जाती हैं ताकि जमीन पर मुस्बत तवानाई आए। एथरियस सोसाइटी के मेंबरान मखसूस इबादत और दुआएं करते हैं जो उन्होंने जॉर्ज किंग के जरिए सीखी होती हैं। ये इबादत आम इबादतों से मुख्तलिफ हैं क्योंकि इनमें मखसूस रूहानी वाइब्रेशंस, योगा पर मबनी हरकत और इज्तिमाई तवानाई का इस्तेमाल होता है। इनकी इबादत की चंद इकसाम हैं, जिसमें से एक द 12 ब्लेसिंग है, यानी 12 दुआएं जो कॉस्मिक मास्टर्स ने इंसानियत, जमीन और कायनात के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए सिखाई हैं। नंबर 2, ऑपरेशनल प्रेयर पावर, एक सिस्टम जिसके जरिए दुआओं की तवानाई को स्पिरिचुअल बैटरीज में जखीरा किया जाता है और बहरानों के वक्त खारिज किया जाता है। बज़ाहिर ये अकायद साइंस फिक्शन की तरह लगते हैं, लेकिन एथरियस सोसाइटी खुद को एक साइंस से मुताबिकत रखने वाला मजहब कहती है। इनका दावा है कि साइंस सिर्फ मादी कायनात को समझती है, जबकि वो रूहानी साइंस पर यकीन रखते हैं। बहुत से माहिरीन और सहाफियों ने एथरियस सोसाइटी को एक कल्ट यानी फिरका कहा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये फिरका कभी तशद्दुद, नफरत या दहशत गर्दी में मुलव्वस नहीं रहा। ये लोग अमन, दुआ, मुराकबे और आलमी हमांगी पर यकीन रखते हैं। एथरियस सोसाइटी का हेडक्वार्टर लंदन और लॉस एंजलिस में है और इनके मेंबरान दुनिया के कई ममालिक में मौजूद हैं।
جیسا کہ کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، نائجیریا اور جاپان۔ یہ لوگ سیمینارز، ورکشاپس، دعاؤں کی مجالس اور روحانی تعلیمات کے لیے سرگرم رہتے ہیں۔ ایتھریس سوسائٹی ہر سال مخصوص تاریخوں پر دنیا کے روحانی پہاڑوں پر چڑھائی کرتی ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بدھا بھی دوسرے سیاروں سے ہی آئے تھے۔ یہ مذہب زمین کو ایک جاندار ہستی مانتا ہے جسے یہ لوگ مدر ارتھ کہتے ہیں۔ اب تک ایتھریس سوسائٹی پر کسی قسم کی قانونی پابندی یا حکومتی اعتراضات سامنے نہیں آئے۔ یہ تنظیم خود کو ایک رجسٹرڈ چیریٹی بھی کہتی ہے اور اپنے مالی معاملات کو شفاف رکھنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ جارج کنگ کا انتقال 1997 میں ہوا۔ اس کے بعد ایتھریس سوسائٹی کی قیادت اس کے قریبی ساتھیوں نے سنبھال لی۔ اس کے اقوال، دعائیں اور تعلیمات اب بھی اس کے ممبران کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ مذہب مکمل طور پر ایک الگ روحانی نظریہ رکھتا ہے۔ اسلام، عیسائیت اور دیگر مذاہب کی طرح یہ آخرت، عبادات اور نیکی پر یقین تو رکھتا ہے، لیکن اس کے ذرائع اور راستے بالکل منفرد اور ماورائی ہیں۔ تو دوستو، آپ نے کبھی سنا تھا کہ مریخ یا زہرہ سے آنے والی مخلوق انسانیت کی رہنمائی کر رہی ہے؟ کیا واقعی یہ سب کچھ سچ ہے یا محض ایک انسانی ذہن کا تصور ہے؟ یہ فیصلہ آپ خود کریں، لیکن آپ دنیا کے مزید ایسے انوکھے، پراسرار اور حیران کن مذاہب کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔